नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा नौकरी नौकरी क्यों ज़रूरी है अपनी लाइफ में, और सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं। क्योंकि हमारे जो युवा बच्चे हैं वो सबसे पहले कोशिश करते हैं सरकारी नौकरी की तरफ जाने की, और इसमें वो अपने 4 से 5 साल नॉर्मली, क्योंकि एक आधा बच्चा तो ऐसा जो स्टार्टिंग में ये पहले टेस्ट में अगर अपना टेस्ट क्लियर कर देता नौकरी लग जाता है। तो 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 4 5 साल 6 साल भी नौकरी की तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होते। उनके टेस्ट क्लियर होते नहीं, बाद में उनके पास ना तो फिर प्राइवेट नौकरी करने का कोई ऑप्शन होता है, और सरकारी वो लगते नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 1 2 टेस्ट तक ही सीमित रहो। कोशिश करो पहले 2 टेस्ट या 3 टेस्टों में ही उसको क्लियर कर दो, या तो अगर आप क्लियर नहीं कर रहे तो फिर कोशिश करो साथ साथ में कुछ प्राइवेट नौकरी कर लो। जिससे क्या होगा, एक तो आपकी इनकम चालू हो जाएगी, और आपको एक नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। कहीं भी आप बैंक में जाओगे, बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज मिलेगी आपको। इंश्योरेंस में जाओगे, इंश्योरेंस की मिलेगी आपको। मतलब सेल्स में जाओगे, जैसे गाड़ियों की होती है सेल्स होती है तो उनमें वो सेल्स की, उससे तुम्हारे कस्टमर भी बहुत सारे जुड़ जाएंगे। और साथ साथ में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको क्या बेनिफिट है, मतलब आपने 4 साल सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन 1 साल के बाद आप साथ में प्राइवेट नौकरी की तैयारी में मतलब जॉब करने लग गए। और ये कोई इतनी हार्ड जॉब नहीं होती है, ये जो बैंकिंग लाइन की होती है। इसमें क्या होता है, तो आराम से एसी में बैठना होता है आपको, कस्टमर बैंक में खुद आते हैं, आपको बाहर इतनी मार्केटिंग में घूमना नहीं होता। इसका ये बेनिफिट होता है। और इसके इसमें ये नहीं होता है कि भाई सामने घर पे जाके भी काम करना होता है। सही, आप 5 बजे फ्री हो लेते हो, फिर जाके आप घर भी पढ़ सकते हो। 9 10 बजे आपका स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में ऑफिस लगता है, दिन में लंच टाइम वगैरह होते रहते हैं। बैंक भी 3:30 तक ही खुलते हैं, उसके बाद नहीं खुलते, उसके बाद कोई काम नहीं होता। क्योंकि आप पहले छोटी पोस्ट पे होते हैं, मैनेजर टाइप तो होते नहीं कि आपने कोई चेक वगैरह पास करने हैं। तो इसलिए इसका ये बेनिफिट है कि आप स्टार्टिंग में 1 से 2 पेपर में अगर आप क्लियर नहीं हुए तो आप फिर प्राइवेट जॉब नौकरी ले लो। इससे क्या होगा, इससे एक तो ये होगा, जब आप 4 5 साल जो सरकारी नौकरी में तैयारी करके उसके बाद आप कहीं, आपकी एज निकल जाएगी, कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप साथ साथ में प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो 4 5 साल में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा वहाँ पे कि आप 4 5 साल के बाद खुद ही एक मैनेजर टाइप लाइन में आ जाओगे। ये आपको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर। और साथ साथ में एक्सपीरियंस, और आपकी सैलरी ग्रो हो जाएगी। जैसे एक कंपनी है, दूसरी कंपनी में चले जाओगे आप, बीच में ऑफ कर लोगे, स्विच कर लोगे। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कम से कम 35% हाइक तो मिलती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए। तो कम से कम यही है कि मेरा, मैन आपके लिए यही है मेरा बताने का मोटिव, कि भाई नौकरी करो, नौकरी ज़रूरी है। हाँ, बिजनेस करना है आपको, तो बिजनेस में भी ये नहीं कि पहले ही दिन बिजनेस चल जाएगा। उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा बिजनेस के ऊपर, उसको बताऊंगा प्रॉपर अलग तरीके से कि बिजनेस जिन्होंने करना है वो क्या करे और कितना टाइम लगेगा उसमें। तो आज मैं सिर्फ नौकरियों के बारे में बता रहा हूँ। तो और दूसरी बात, जो सरकारी नौकरी होती है उनमें जो हमको मेडिकल के जो बेनिफिट मिलते हैं, आज के टाइम में प्राइवेट नौकरी में जो भी अच्छी कंपनियां हैं, हर कंपनी आपको वो सेम बेनिफिट दे रही है प्राइवेट में भी। ऐसा नहीं है कि पहले ये होता था ना कि भाई हम सरकारी जॉब लग गए तो हमको मेडिकल वगैरह सारी बेनिफिट मिलेगी, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलती। आज के टाइम में हर कुछ मिलता है प्राइवेट जॉब में, हर ऐशो आराम मिलती है आपको प्राइवेट जॉब में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे। और दूसरी बात, टूरिस्ट घूमने के लिए प्राइवेट में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी सरकारी में मिलते हैं। तो एक सैलरी का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस भी कहाँ तक रहता है प्राइवेट में और सरकारी में। वो स्टार्टिंग में ही रहता है मेरे भाई, 3 से 4 साल के लिए सिर्फ। अगर आप स्टार्टिंग में देखो, जैसे सरकारी नौकरी से आप स्टार्टिंग में लेते हो थोड़ा, मतलब हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस में तो 45 से 50 हज़ार के करीब होती है। और वहाँ पर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो शायद 15 से आपको 20 हज़ार के समथिंग मिलेगी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम निकलता जाएगा, आप 5 साल ये सरकारी जॉब कर लोगे, 5 साल सेम प्राइवेट जॉब कर लोगे, तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप जी लगा के मेहनत करके ये दोनों, ये प्राइवेट नौकरी भी करते हो आप, तो मेरे भाई जो आपकी सरकारी नौकरी होगी ना 5 साल के बाद, जो उसकी सैलरी होगी उसके सेम ही उसकी मिलेगी, 5 नहीं तो 7 साल। और उसके बाद जो आगे की पूरी लाइफ बची है आपकी, उसमें तो आप देख लो फिर, जो जो इन्होंने 15 से स्टार्ट करके और 7 या 6 साल में ही जो वो सरकारी नौकरी वाला 50 हज़ार ले रहा था उसको वहां पे पकड़ लिया, तो ये देख लो कि सिर्फ 5 या 7 साल में उसके आगे फिर कितना डिफरेंस कर देगा वो। तो जो ये थिंकिंग बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग में बांट दी जाती है, घुसा दी जाती है हमारे घर परिवार रिश्तेदारों के द्वारा, है कि भाई सरकारी जॉब कर,
प्राउड में कुछ नहीं है। यही तो मैं बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल, कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ, इसमें क्या होता है, वहाँ पे तो आपने पूरी लाइफ सरकारी जॉब में पूरी लाइफ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, एक बार आपका कस्टमर बेस बन गया, जैसे आप बैंक में ही हो और आपने कम से कम 100 आदमियों का लोन कर दिया, तो इसमें क्या है, वो 100 आदमी आपके ही एक प्रकार से वो एजेंट बन गए। एजेंट का मतलब ये है कि आप उनको कुछ बेनिफिट बताओ, जो इंसेंटिव वगैरह होता है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपको उसका। वो 100 कस्टमर आप उनका अच्छे से लोन करोगे, और जितने उनके रिश्तेदार यार दोस्त जिसको भी चाहिए लोन, वो सारा का सारा आपको ही कॉल करेंगे। वो बहुत सारे बेनिफिट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। बिजनेस का, सरकारी जॉब का, जो भी आपको वीडियो में जो भी रिक्वायरमेंट, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड की भी आप वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करो मेरे पास, मैं आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो बड़े हम प्रोफेसर या टीचर तो है नहीं आपको कि मतलब कि किताबी ज्ञान देंगे। हम आपको उस फील्ड से रिलेटेड किसी बंदे से या तो आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, या फिर मैं खुद, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, मार्केटिंग में, सेल्स में रहते हुए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस तो मेरे को भी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा मैं। तो प्राउड नौकरी भी कोई कम नौकरी नहीं आज के टाइम में। तो आप सिर्फ ये नहीं है एक मतलब कि मायूस मत हो कि मेरे को सरकारी जॉब नहीं मिली तो अब मैं क्या करूँ। तो आप प्राउड नौकरी भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से।